ज़माने में हर कोई सफलता के ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे पहले आप उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश करें जिन्होंने सही लक्ष्य का चुनाव किया और सफल हो गए। अमेरिका के लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को कौन नहीं जानता। वे राष्ट्रपति बनने से पहले असफल वकील थे और 2 बार सीनेट का चुनाव हार चुके थे। तब उनके पिता कहते थे कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब्राहम लिंकन के सिर पर सफलता पाने का भूत सवार था। फिर उन्होंने राजनीति में जाने का लक्ष्य बनाया और चुनाव जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, जिससे पता चलता है कि लगन के साथ काम करने पर शिखर पहुंचा जा सकता है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री सही लक्ष्य का चुनाव करने के बाद ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि उनके पास नाव से नदी पार करने के लिए पैसे नहीं होते थे। लेकिन लगन और कड़ी मेहनत वाले शास्त्री जी को पता था कि उनकी मंजिल क्या है। फिर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचकर उन्होंने दिखा दिया कि बाधाओं को कैसे पार किया जा सकता है। देश में विशाल इंडस्ट्रियलिस्ट घराना खड़ा करने वाले धीरू भाई अंबानी किसी ज़माने में यमन के शहर अदन में पेट्रोल पंप पर नौकरी करते थे। फिर उन्होंने बड़ी सफलता पाने का लक्ष्य बनाया और कड़ी मेहनत से बहुत बड़ा रिलायंस उद्योग स्थापित कर लिया, क्योंकि वे हमेशा पॉजिटिव सोचते थे और सारी बाधाओं को आसानी से पार कर लेते थे। उनकी इस लगन ने देश को इंडस्ट्री नीति को जन्म दिया, जो अब तक जारी है। पृथ्वीराज कपूर ने अपने बेटे राज कपूर को केदार शर्मा के पास हेल्पर के रूप में काम करने के लिए भेजा था। तब केदार शर्मा राज कपूर से पृथ्वीराज के पुत्र की तरह व्यवहार नहीं करते थे, बल्कि उन पर हाथ भी उठा देते थे। लेकिन राज कपूर जानते थे कि अगर कामयाब होना है तो बड़ा लक्ष्य बनाना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक्टिंग के गुण सीखे और अभिनेता बन गए। देश में सस्ती और अच्छी ऑडियो कैसेट और सीडी बेचने वाले गुलशन कुमार कभी दिल्ली के दरियागंज में जूस की दुकान चलाते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी सफलता पाने का लक्ष्य बनाया और देश के सबसे बड़े कैसेट किंग बन गए। तब देश के संगीत पर विदेशी कंपनियों का राज और कब्जा था, लेकिन गुलशन कुमार ने सही लक्ष्य चुनकर उन कंपनियों का अधिकार खत्म किया। महाशय धर्मपाल को आज कौन नहीं जानता। अपने मसालों के प्रचार में वो हमेशा नज़र आते हैं, जबकि किसी ज़माने में वे करोल बाग से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक का टांगा चलाकर सवारी ढोते थे। लेकिन आज पूरा विश्व उनके मसालों का स्वाद लेता है, क्योंकि उन्होंने बड़ी सफलता पाने का लक्ष्य बनाया। इसलिए आज उनकी कंपनी का मसालों के कारोबार में 60% कब्जा है। फिल्म अभिनेता ओम पुरी को फिल्म प्रोड्यूसर ने ये कहकर नकार दिया था कि खुरदरे चेहरे वाले फिल्मों में नहीं चलेंगे, लेकिन ओम पुरी निराश नहीं हुए। फिर उन्होंने बड़ी सफलता पाने का लक्ष्य बनाया और प्रयास जारी रखा, और वे बॉलीवुड के लोकप्रिय चरित्र अभिनेता थे और उन्होंने कई राष्ट्रीय पुरस्कार लेकर यह दिखा दिया कि बिना अच्छे चेहरे के भी अभिनेता बना जा सकता है। इस लिस्ट को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है और इसमें हर उस व्यक्ति का नाम शामिल किया जा सकता है जिसने भारत को विश्व स्तर पर सफलता दिलाई है। इसलिए आपको इन सब लोगों के जीवन से प्रेरणा लेनी होगी, जो आपको सही लक्ष्य का चुनाव करना सिखाएगा। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका सीधा अर्थ है कि आप अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा हार को पछाड़कर
जीत को गले लगा सकते हैं। इसलिए लक्ष्य को कठिन मानकर हार मत मानिए, क्योंकि कहावत है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, सफलता हर हाल में मिलेगी ये मान लीजिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर